नमस्कार। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष है बुरांस, जिसका बॉटनिकल नेम रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है और इरिकेसी कुल का ये पौधा है। और ये पौधा आप देख सकते हैं कि अपनी अनुपम छटा के लिए माना जाता है। और पहाड़ों में जो बसंत का आगमन होता है, ये बसंत के आगमन पर बुरांस अपनी अनुपम छटा बिखेर देता है। पूरे हिमालयी राज्यों में ये पौधा अपना विशिष्ट स्थान रखता है, जो कि साइंटिफिकली और कल्चर रूप से भी अपने आप में काफी समृद्ध है। इसके फ्लावर को मैं आपको अभी थोड़ी देर में काफी डिटेल से दिखाने जा रहा हूँ। ये जो रोडोडेंड्रॉन नाम पड़ा है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये दो ग्रीक शब्द हैं। रोडोन का मतलब है रोज से, यानी ये रेड कलर का है, रोज लाइक है। और डेंड्रॉन का मतलब है ट्री, तो रेड कलर फ्लावर्ड टी, सो दैट्स कॉल्ड रोडोडेंड्रॉन। के स्टेमेंस को देख सकते हैं। मैं गिनने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये इसके पुंकेसर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये इसका स्त्री केसर आप देख सकते हैं यूनिक रूप से। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो रोडोडेंड्रॉन है बुरांस है, ये हिमाचल प्रदेश और नागालैंड का वहाँ का राज्य पुष्प है। और नेपाल जो है, नेपाल का ये राष्ट्रीय पुष्प है। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे ही देश के सिक्किम राज्य का ये जो पौधा है, ये वहाँ का भी राज्य वृक्ष है। और रोडोडेंड्रॉन जो आप देख रहे हैं, इसकी लगभग 1024 स्पीशीज इसमें वर्तमान तक ज्ञात है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो रोडोडेंड्रॉन है, ये रोडोडेंड्रॉन 1500 से लेकर के लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पर यह पाया जाता है। और ये रोडोडेंड्रॉन यहाँ पर तो रेड कलर का आप देख सकते हैं। अगर और हाइट बढ़ती है, और हाइट में फिर ये व्हाइट कलर का भी मिलता है, ये व्हाइट कलर का भी हो जाता है। तो और इसका जो पेड़ की जो लंबाई है, लगभग 10 से 15 मीटर तक इसकी लंबाई अभी आप देख सकते हैं। जो पेड़ मेरे सामने है, ये लगभग 50 मीटर से ऊपर लंबाई का है। तो इतनी इसकी लंबाई होती है, और ये कम ज्यादा भी हो सकती है। पेड़ से मैच्योर होके फ्लावर नीचे गिरते हैं। तो आप इस सरफेस को देखिए, ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट की जो सरफेस होती है वो रेड कलर की हो जाती है। तो ये भी जिस समय रेड कलर का पूरा सरफेस होता है, तो देखने लायक ये एक अपने आप में सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य होता है। तो ये भी एक इसकी यूनिक अपना कैरेक्टर है। अब मैं आपको बुरांस का एक सांस्कृतिक पक्ष भी बताना चाहूँगा। उत्तराखंड में एक जो बहुत ही लोकप्रिय लोक पर्व है, वो है फूलदेई। तो फूलदेई में ये माना जाता है कि जब भी किसी देहली की दहलीज पर फूल रखा जाता है, तो वहां पर इस बुरांस के फूल को विशेष इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ये लोग जंगलों से इसको तोड़ के जरूर लाते हैं, भले इसकी एक ही हमको पंखुड़ी मिले, 2 पंखुड़ियां मिले, तो हर देहली में इसको हम डालते हैं। तो इसका एक सांस्कृतिक महत्व भी है, बहुत ज्यादा इसका सांस्कृतिक महत्व है। तो ये था इसका सांस्कृतिक इंपॉर्टेंस के बारे में। इस पौधे के, इस एंजियोस्पर्म पौधे के बारे में आपको और भी बताना चाहता हूँ कि इस पौधे का अपना मेडिसिनल वैल्यू है।
इस पौधे के द्वारा जो ये फूल होते हैं, इन फूल की पीटल्स को, पंखुड़ियों को लेकर के इकट्ठा किया जाता है और साथ में इससे जो जूस बनाया जाता है वो बहुत ही अपने आप में मेडिसिनल माना जाता है और बताया जाता है कि हार्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छा ये जो इसका जूस है वो अच्छा, काफ़ी लाभदायक होता है। और साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में इन पंखुड़ियों की चटनी बनाई जाती है। अलग अलग जो हिमालयी राज्य हैं, बुरांस पूरे हिमालयी राज्यों में है, भारतवर्ष में 12 हिमालयी राज्य हैं, तो इसमें थोड़े बहुत अंतर इसके कलर्स में हो सकता है। तो ये जो रेड वाला बुरांस है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू सबसे ज़्यादा मानी जाती है। और साथ में मैंने बताया कि चटनी के रूप में, आपका जूस के रूप में, सॉस के रूप में लोग इसको प्रयोग करते हैं। और साथ में दूसरा इसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो आप ये भी देखिए कि यहाँ पहाड़ की जो इकोनॉमी है वो भी इस पौधे पर काफ़ी निर्भर करती है। कई लोग इस कार्य को करते हैं, जूस बनाना, फिर उसको मार्केटिंग करना। तो ये अपना इकोनॉमी के लिए भी लिहाज से भी ये पौधा अपने आप में बहुत यूनिक पौधा है। और साथ में जो बुरांस है वो ये हिल एरियाज में सबसे ज्यादा होता है। आप इस पौधे को देख सकते हैं, इसकी छाल को देखिए आप। मैं आपको इसका बाहर दिखाता हूँ, बाहर का जो कवर है, ये कवर इसका जो है हल्का मैरून कलर का आप देख सकते हैं। इस तरह की बार्क होती है, ये मैरून कलर की बार्क होती है। इस पौधे की बार्क आप देख सकते हैं, मैरून कलर का इसका अपना इस तरह का कलर इसका रहता है, स्टेम का रहता है। और इसमें आप ये जो देख रहे हैं ये सब इसके टेरिडोफाइट्स हो जाते हैं ये बाद में बरसाती मौसम में। बाकी ये इसका जो स्किन देख रहे हैं आप, ये इसकी बार्क है, ये अपने आप में यूनिक होती है। और पौधा जो है इसका जो लकड़ी होती है वो ईंधन के लिए भी बहुत अच्छी लकड़ी मानी जाती है, तो ईंधन के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और ये ऐसा पौधा है जिसका आफ्टर ऑल बहुत ज़्यादा यूज है। तो आज ये पौधा जो है संरक्षण मांग रहा है, ये भी विलुप्ति के कगार पर है। तो यूनिक जो ये प्लांट्स हमारे उत्तराखंड के हैं उनमें मैंने आपको बताया बुरांस के बारे में। थैंक यू। अगली बार मैं किसी यूनिक पौधे के बारे में, यूनिक स्थान के बारे में फिर आपसे मिलता हूँ। थैंक यू।